नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 1 करोड़ की ठगी के आरोपी स्क्रैप कारोबारी आशीष अग्रवाल के खिलाफ भुक्तभोगियों ने एसएसपी से की शिकायत। जवाहर नगर के पास हुई छिनतई का पुलिस ने कुछ घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उलिनी में अवैध शराब तस्करी नाकाम, टेम्पो से 329 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, चालक फरार। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई निवासी स्क्रैप कारोबारी आशीष अग्रवाल के खिलाफ लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में उन्होंने एसएसपी और एसडीओ को ज्ञापन भी सौंपा। अशोक प्रसाद ने बताया कि आशीष अग्रवाल उनका करीब 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। बार बार रुपए लौटाने की मांग को लेकर भी वो टाल मटोल करता रहा और अब उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि आशीष उनकी कंपनी में स्क्रैप गिराने और दूसरी कंपनियों में सप्लाई करने का काम करता था। अगस्त 2024 से वह उनके साथ जुड़ा था। इस दौरान अशोक ने उसे 10.14 लाख रुपए कर्ज के रूप में दिए थे, लेकिन उसे रकम नहीं लौटाई। इसके अलावा जून-जुलाई 2025 के बीच आशीष ने आदित्यपुर स्थित कंपनी में स्क्रैप बेच दिया, लेकिन उसका भुगतान भी अशोक को नहीं मिला। जब अशोक ने रुपए की मांग की तो आशीष गायब हो गया। जब उसके घर गए तो परिजनों ने बताया कि वह लापता है। इस संबंध में जुगसलाई थाना में सनहा दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जाँच के दौरान पता चला है कि आशीष अग्रवाल कई लोगों के रुपए लेकर फरार है। सभी पीड़ितों ने एसएसपी और एसडीओ से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज किससे मिलने आए हैं? आज मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आया हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरा 40 लाख रुपए आशीष अग्रवाल लेके भाग गया हुआ है। अब मैं उसका घर गया और कदमा थाना गया, एमजीएम थाना गया, जुगसलाई थाना गया, आदिपुर थाना गया, कोई मेरा केस ले नहीं रहा है। सब आज आइए कल आइए यही करके घुमा रहे मुझे। 40 लाख कैसे दे दिया? कि 10 लाख फाइनेंस किया था मैंने और बाकी सब मेरा मेल्टिंग का कंपनी से कमसा पूर्वी और अरशद भाई के थ्रू उठा के लेके भागा हुआ है। क्या बोला था आपको? वो बोला था 7 तारीख को पैसा देंगे, 7 जुलाई को, और उसके बाद उसने 7 तारीख को 4 बजे बोला था देने के लिए, और उसके बाद 5 बजे करीब में मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उसने। कहाँ का रहने वाला था और कितने दिन से जानते थे? वो जुगसलाई का रहने वाला है और उसको मैंने 9 महीना से जान रहा था। कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, 10 लाख का मनी रिसीव है और बाकी सब उसका मेल्टी का कंपनी से उठाया हुआ उसका टाटा स्लीपर में। आपका कितना पैसा लेके भागा? हमारा 16 लाख। कैसे दे दिए आप उसको? हमारे साथ भी इसी तरीक़ा से वो बात विचार सब किए, अपना गोडाउन वगैरह दिखाएं कि देखिए हमारा गोडाउन है और हम लोग सब वहीं गिरा के मैंने काम उम कर रहे थे अपना। तो हम लोग भी देखे भाई यहाँ चलिए दे ही रहे हैं और इनसे संपर्क था ये दे ही रहे हैं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। और 7-8 महीना से ठीक है काम कर रहे थे, ठीक है लेन देन कर रहे थे। और अचानक हमारा 2 तारीख के 2 जुलाई को हमारा आँख में चोट लगा। हम ट्रीटमेंट के लिए हम चले गए बाहर। हमारा 10 तारीख को ऑपरेशन हुआ। उस पीरियड तक ले सारा जो भी माल जो था। कितने आदमी का पैसा लेके भागा? करीब 12 आदमी का है। कितना रुपया लेके भागा होगा कम से कम? 1 करोड़ से ऊपर है। क्या नाम है आपका? हमारा कहाँ रहते हैं? सोनारी। इधर आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 12 जवाहर नगर के पास मंगलवार सुबह हुई छिनतई की घटना का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में लूटा गया बैग, नगद रुपए और कई दस्तावेज पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। साथ ही अपराध में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। मामले का खुलासा करते हुए पटमदा डीएसपी बचनदेव कुजूर ने बताया कि आजाद नगर पुलिस घटना की सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां पाया गया कि आरोपी भागने के क्रम में अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। छानबीन के बाद बाइक को विधिवत जब्त कर लिया गया। घटना की जानकारी पीड़ित जवाहर नगर रोड नंबर 12 निवासी मोहम्मद अनस ने पुलिस को दी थी। उसके अनुसार 2 अज्ञात अपराधियों ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें 10,200 रुपये नकद, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। इस संबंध में आजाद नगर थाना में मामला दर्ज किया गया। एसएसपी के आदेश पर डीएसपी बचनदेव कुजूर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जब्त की गई बाइक कपाली गौश नगर निवासी मोहम्मद आसिफ अंसारी के नाम पर है। इसके बाद छापेमारी कर आसिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 2200 रुपये नकद बरामद हुए। पूछताछ में उसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की तथा अपने साथी कलामुद्दीन उर्फ कलाम उर्फ सैफ का नाम उजागर किया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कलामुद्दीन को ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 से उस समय गिरफ्तार किया जब वह उड़ीसा भागने के फिराक में था। उसके पास से लूटा गया बैग, यूनियन बैंक और IDBI बैंक के ATM कार्ड, ट्रेनी जॉब ID, पैन कार्ड और 500 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कलामुद्दीन के विरुद्ध पूर्व में भी साक्षी थाना में मामला दर्ज है। पूरी कार्रवाई के बाद दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 12 बजे लगभग सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। ये मोहम्मद अनस नाम का व्यक्ति जो 12 नंबर जवाहर नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके साथ उसी के मोहल्ले में छिनताई की घटना हुई है, जिसमें उनका बैग जो था और उनमें रखे सामान को 2 अपराधकर्मी के द्वारा छिनताई कर लिया गया है। और इस घटना का हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया गया इनके सूचना के आधार पर, और उसका हम लोग छापामारी और अनुसंधान के लिए हम लोगों ने टीम गठन किया। और उसमें हम लोग थाना प्रभारी नगर थाना प्रभारी और हमारे जाफर अंसारी है और श्रीकांत है और हमारा मनीष है, इन लोगों का एक टीम बनाया गया और इस टीम को हम लोग निगरानी में रखते हुए पूरा छापामारी कराए। इसमें 2 अपराध कर्मियों को, जो वहाँ पर ही एक मोटरसाइकिल अपना छोड़ करके भागा था, उसके आधार पर लीड लेते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आसिफ अंसारी है और एक कलामुद्दीन, और दोनों ही सरायकेला के रहने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इन लोगों के पास सर्च करने पर इन लोगों के पास से जो छिनताई की गई थी वो बैग और उसमें सारे रखे सामान, एक बैग था, यूनियन बैंक का एक ATM था, IDBI बैंक का एक ATM था, ट्रेनी जॉब कार्ड था, पैन कार्ड था और कुल 2200 रुपये, कुल 2700 रुपये इन लोगों के पास से बरामद किया गया। सर ये जो बाइक था, जो ये किसका है, बाइक किसका है? ये बाइक की तो अभी हम लोग जैसे बरामद हुआ है तो आशिफ अंसारी का जैसे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग परिवहन शाखा से, हम लोग परिवहन कार्यालय से इसका सत्यापन करा लेंगे कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है। उधर ओलीडी में अवैध शराब तस्करी नाकाम, टेम्पो से 329 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, चालक फरार, पुलिस कर रही छानबीन। ओलीडी थाना की पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई मंगलवार को उस समय की गई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक एक टेम्पो के माध्यम से शराब की तस्करी कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओलीडी थाना प्रभारी कुमार अभिषेक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर शंकोसाई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी की, जहां एक संदिग्ध टेम्पो को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से कुल 329 बोतल अंग्रेजी शराब से भरी 7 पेटियां बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त टेम्पो को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस संबंध में ओलीडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि यह शराब तस्करी से जुड़ा संगठित प्रयास हो सकता है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। कल दिनांक 18 अगस्त 2025 को रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टेम्पो से अवैध शराब के खेप को कहीं ले जाया जा रहा है। इसका सत्यापन के लिए थाना प्रभारी ओलीडी अभिषेक और मुकेश कुंडे और भगवंत पचवान और अन्य टीम के अन्य सदस्यों को छापामारी में लगाया गया। छापामारी के क्रम में शंकोसाई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापामारी किया गया, जिसमें एक टेम्पो को पकड़ा गया। टेम्पो को रोकते के साथ ही टेम्पो का जो चालक था वो फरार हो गया और उस टेम्पो को जब सर्च किया गया तो उसमें 7 पेटी कुल अवैध शराब का खेप पाया गया, जिसमें 329 बोतल अंग्रेजी का शराब बरामद किया गया। इस कांड में कुल 329 बोतल शराब बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त टेम्पो है उसको बरामद किया गया है। चालक की गिरफ्तारी, चालक किसी व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग गाड़ी का डिटेल्स और अन्य सूत्र के आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। वहीं मानगो छोटा पुल पर नशेड़ी का हंगामा, ब्राउन शुगर के नशे में युवक ने राहगीर से पैसे छीनने की कोशिश की। मानगो छोटा पुल पर नशेड़ी का हंगामा, सुबह ब्राउन शुगर के नशे में युवक ने राहगीर से पैसे छीनने की कोशिश की। विरोध करने वालों पर पत्थर फेंक कर हमला किया। लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। नशे के आदि युवक शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही है और नागरिकों की मांग है कि नशे पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सप्लाई चेन तोड़ने की जरूरत है।
और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टला। एक अनियंत्रित ट्रेलर ने आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल के पास नहीं था, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर का हैंड ब्रेक नहीं लगाया गया था, जिससे ढलान पर खड़ा ट्रेलर ढुलक गया और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि भारी वाहनों में लापरवाही भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं को न्योता दे सकती है। स्थानीय नागरिकों और मजदूरों ने पार्किंग और ब्रेकिंग सिस्टम की नियमित जांच सुनिश्चित करने की अपील की है। इससे ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है और औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बीजाडी पंचायत अंतर्गत भूरसा गांव में मंगलवार को ग्राम प्रधान सलखान सोरेन के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने भूरसा से दावना तक पक्की सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितता देखी गई। वहीं मीडिया के समक्ष ग्राम प्रधान ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा बाहर से कुछ नाबालिग बच्चियों को लाकर बालू गिट्टी ढोने का कार्य कराया जा रहा था। वहीं उन्होंने कहा सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका हम सब ग्रामीण जिला प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की जाँच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ग्रामीण कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे और जब सरकार के द्वारा हमारे गांव में सड़क बनने की स्वीकृति मिली तो संवेदक द्वारा कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, जिसे ग्रामीण कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव की सड़क उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों से निर्माण हो ताकि सड़क कम से कम 10 वर्षों तक टिक सके। देखिए, हम लोग एकत्र इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जो हम लोग का पक्की सड़क निर्माण योजना जो तहत चल रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो इसमें हम लोग को गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग में असंतुष्टि का हम लोग कारण है। हम लोग का लेबर देखिए, लेबर यहाँ पर माइनर ही काम कर रही है। हम आपको इसका प्रूफ दे सकते हैं कि लेबर माइनर है, यहाँ पर नाबालिग है, वो 13-14 साल की लड़की है, इसलिए वो काम कर रही है और इसमें कोई ठेकेदार या कोई भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। उधर गोलमोरी स्थित नामदा बस्ती में अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ जुस्को ने चलाया अभियान। विरोध में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने मामले को शांत कराया। गोलमोरी स्थित नामदा बस्ती में अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुस्को की टीम ने अवैध कनेक्शन को काट दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जुस्को पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजन कुमार सिंह ने मामला को शांत कराया। एग्रीको दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल और प्रतिमा जो एल्युमिनियम शीट से बनेगी, शहर के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। मंगलवार को एग्रीको क्लब हाउस मैदान में एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा आगामी दुर्गा पूजनोत्सव हेतु भव्य पंडाल निर्माण कार्यक्रम की निहित भूमि पूजन की गई। जैसा कि गत दिनों हुई आम सभा में तय हुआ था कि पंडाल का बजट 12,50,000 रुपए तथा प्रतिमा का बजट 1,80,000 रुपए निर्धारित किया गया, जो नई चमचमाती एल्युमिनियम शीट से पश्चिम बंगाल के कोटाई से आए हुए प्रतिष्ठित कलाकारों की बड़ी टीम द्वारा बनाई जाएगी तथा प्रतिमा का निर्माण पश्चिम बंगाल के बेलदा के कारीगरों की कारीगरी शहर में आकर्षण का केंद्र होगा। ये भी तय किया गया कि इस वर्ष मेला का आकार गत वर्ष की तुलना में और भी बड़ा और आकर्षक होगा। वहीं राजस्थान सार्वजनिक पूजा कमेटी फूड प्लाजा गोलमोरी की ओर से दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए सोमवार को भूमि पूजन किया गया। जमशेदपुर राजस्थान सार्वजनिक पूजा कमेटी फूड प्लाजा गोलमोरी की ओर से दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए सोमवार को भूमि पूजन किया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, समाजसेवी शिवशंकर सिंह, पूजा कमेटी अध्यक्ष कमल लड्डा और केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने पीड़ित सोमेन मुखर्जी के मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। मौके पर राजप्रसाद, शंकर अग्रवाल, बंटी अग्रवाल, अशोक बैराठी आदि मौजूद थे। इस बार हम लोग ने कुछ नया करने का हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है। हम लोग इस बार जो पंडाल का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, ये टोटल ग्रामीण परिवेश, जैसे गाँव में लोग रहते हैं जिस तरह, उस तरह हम लोग छोटी छोटी कुछ पंडालें बनेंगे। एक बड़ा स्वरूप बनेगा जिसमें माँ का दरबार रहेगा और हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर ये राजस्थान सार्वजनिक पूजा कमेटी हम लोग शिव पार्वती पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग पार्वती जी को दुर्गा जी का रूप मान के, क्योंकि पार्वती जी ही दुर्गा जी का रूप था, तो ये पूजा पूरा माँ दुर्गा के ही रूप में हम लोग पार्वती जी को पूजते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के तलसा गांव में डायन प्रथा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बैठक कर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का आयोजन मेराकी और अनिशा नामक 2 गैर सरकारी संस्थाओं ने संयुक्त रूप से किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं और पुरुषों को इन कुप्रथाओं के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना और इन्हें खत्म करने के लिए सामुदायिक स्तर पर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना था। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और अनिशा संस्था के सचिव रत्ना भट्टाचार्य ने इस अभियान का नेतृत्व किया। दोनों संस्थाओं ने तलसा गांव में ग्रामीणों के साथ गहन चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें डायन प्रथा और अंधविश्वास के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। ग्रामीणों को बताया गया कि डायन प्रथा जैसी कुप्रथाएं अंधविश्वास पर आधारित है और इनके कारण अक्सर निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। वहीं केरवा डोंगरी पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू ने इस तरह के जागरूकता अभियान की सराहना किया। आज हम लोग सुंदरनगर थाना अंतर्गत छोटा तालसा के गांव में आए हैं और पहला हमारा अभियान यहां से प्रारंभ हो रहा है। लोगों को जागरूक करना, पुरुष एवं महिलाओं को संयुक्त रूप से बैठक में बैठाना, उनके आत्मविश्वास को जगाना, उनके अंदर के इस तरह के कुरीति के माध्यम से किसी भी महिला के ऊपर हो रहे वायलेंस और अत्याचार को हम लोग कैसे कम कर सके। जो सुंदरनगर थाना भी हमारे साथ संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं सभी गांव में हम लोग ऐसा आके जागरूकता को फैलाते रहे, गुटका पटौदा सभी जगह में। डायन विषाही का जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और ये जागरूकता बहुत ही जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई जगह अभी तो बहुत जागरूक हो गए हैं, फिर भी कुछ जगह पे ऐसे है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न और ये डायन प्रथा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। और हमारे पंचायत में हम लोग एक इनिशिएटिव लिए हैं कि हमारे पंचायत से पूर्ण रूप से डायन प्रथा को मुक्त करेंगे। इसीलिए इन संस्था से मिल के हम लोग कर रहे हैं और अभियान के रूप में प्रत्येक गांव में इसको कार्यक्रम करेंगे। आज कार्यक्रम का आज पहला शुरुआत किए हैं। इसी प्रकार से आज डेट बना के अलग अलग गाँव में करेंगे। मैं कान्हू मुर्मू केराडोंगरी पंचायत मुखिया, जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष। इस अभियान का उद्देश्य न केवल तलसा गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाना था। मेराकी और अनिशा संस्था ने ग्रामीणों को यह समझाने का प्रयास किया कि डायन प्रथा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियां समाज के विकास में बाधक है। अभियान के माध्यम से ग्रामीणों में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गई ताकि वे इन प्रथाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा सके। हुरलुंग स्थित शांति वैली के पार्टनर उमा शंकर ने मीडिया में अपना पक्ष रखा और कहा कि जमीन के सभी कागजात हमारे पास है और सब सही है, कुछ लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब सभी कागजात जांच होने के बाद बैंक भी हम लोगों को लोन देती है और बिल्डिंग बनती है। कुछ लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, कागज गलत होगी तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। कुछ लोग फर्जी तरीके से जमीन हड़पना चाहते हैं और दबाव बनाकर कुछ लोग चाहते हैं। कानून के हिसाब से हम लोग चलते हैं। 18 साल से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं हुई और सारे ज़मीन के कागजात हमारे पास है। कुछ लोग अचानक आकर ज़मीन को अपना बताने लगे हैं। सर ये क्या मामला है, ज़मीन हड़पने का मामला का आ रही है, आपके ऊपर आरोप लग रही है, क्या मामला क्या है? ये मामला मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि शांति वैली का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो बिल्डर जब भी कोई ज़मीन खरीदता है तो उसको पहले अपने लेवल से लीगली जांच करवाता है और सारे लीगल एस्पेक्ट चेक करने के बाद में उस ज़मीन को रजिस्ट्री कराता है। तो रजिस्ट्री जब कराता है तो वो ज़मीन जब रजिस्ट्री ऑफिस में सब ओके रहता है तभी रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री होने के बाद में उस ज़मीन पे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी पासिंग होती है, जिससे पासिंग में सीओ ऑफिस का क्लियरेंस होता है, जो लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग को, उसके आधार पे जिला परिषद हम लोग को पासिंग करता है। तो जिला परिषद से भी हमारा जो पासिंग हुआ, वहाँ से सीओ ऑफिस से भी हमें सारा चीज़ उसका पोजीशनिंग सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद जो है हम लोग जब बिल्डिंग बनाने जाते हैं, जब हमको पासिंग मिल जाता है तो बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो
उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो फिर लोग जो खरीदते हैं उनको हाउसिंग लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक भी है, उसमें 4, 5, 6, 8 बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं। बैंक के भी लीगल टीम होते हैं, बहुत सारे लीगल टीम होते हैं, और वो सारी लीगल टीम भी हमारे कागज़ को जांच करती है। जांच करने के बाद जब सब ओके होता है तो तभी जाके उसको लोन होता है, हाउसिंग लोन मिलता है, वो फ्लैट खरीदते हैं। और जब वो फ्लैट खरीद लेते हैं तो उसके बाद जब पूरा फ्लैट बन जाता है तो हम उनको रजिस्ट्री करते हैं। तो रजिस्ट्री करने के लिए जो है हमें और फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होता है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में फिर सारा कुछ चेक होता है, तब उनको रजिस्ट्री होता है, तो वो फ्लैट के मालिक बनते हैं। तो इस सारा प्रक्रिया में कई गवर्नमेंट एजेंसी शामिल होती है, हमारा सब कागज हर जगह चेक होता है। अगर मान लीजिए हमारा कागज गलत रहेगा तो हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो कोई पकड़ाएगा तो हमारी बदनामी होगी, पर ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम तो कोई कागज को बनाते नहीं है, हम तो गवर्नमेंट जो कागज हमें बना के देती है हम उसके बेस पे काम करते हैं। तो हमारा सिस्टम तो पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है। और दूसरी बात है कि जो लोग इसमें हमें फर्जी या जो बोलना चाह रहे हैं, ये कुछ लोग का काम है कि ये कुछ फर्जी तरीके से हमारे ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और हम पे दबाव बना के हमसे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, या हमको कुछ दबाव बना के हमसे कुछ गलत ये करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो सर देखिए, जब कानून के हिसाब से हम लोग चलने वाले लोग हैं और सब कानून के हिसाब से ही काम करते हैं, और मेरे हिसाब से जो कानून होता है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और हमको कोई किसी के हम दबाव में नहीं आएंगे। जो भी चीज़ होगा सही वही करेंगे। उधर जमशेदपुर में बंगबंधु समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की। निर्माणाधीन फ्लाईओवर को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के नाम पर समर्पित करने की मांग की। जमशेदपुर में बंगबंधु समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। समाज ने आग्रह किया कि शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर को महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के नाम पर समर्पित किया जाए। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि खुदीराम बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अमर है। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका बलिदान आज भी युवाओं को देशभक्ति और संघर्ष की प्रेरणा देता है। प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर फ्लाईओवर को खुदीराम बोस का नाम दिया जाता है तो यह शहर की पहचान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जोड़ेगा। आज उपायुक्त महोदय को पास में आज मिलने आए, इसलिए कि जो फ्लाईओवर बन रहा है और खुदीराम बोस की जो जहाँ पर मूर्ति थी, ये दोनों जगह में हम लोग वहाँ पर वीर खुदीराम बोस के नाम पर वहाँ पर नाम को रखा जाए और साथ में एक वहाँ पर मूर्ति भी स्थापित किया जाए। यही हमारी मांग है। यही मांग पत्र लेते हम लोग उपायुक्त महोदय को आज मांग सकते हैं। वहीं झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के आवास पहुंचे, श्रद्धांजलि दी व परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मंगलवार को दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के आवास पहुंचे। उन्होंने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री सोनू ने कहा कि रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में झारखंड आंदोलन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है। उनका सरल स्वभाव और संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणादायक है। वह उम्र में बड़े थे, हम सभी उन्हें दादा ही कहते थे। मंत्रिमंडल में वे हमेशा सहयोगी रहे और विकास को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही। उनका यूं चले जाना हमारे लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरा रही है कि वे कभी अपने नेता के परिवार को नहीं छोड़ता। आज पार्टी की ओर से हम ये संदेश लेकर आए हैं कि रामदास दा के परिवार के साथ संगठन हर समय खड़ा रहेगा। रामदास दा के निजी आवास पर उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं और कहीं न कहीं रामदास दा ने अपने पूरे जीवन काल में अलग राज्य के आंदोलन से लेकर मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके से सींचा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम इसको कोल्हान की क्षति न बोल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे झारखंड की क्षति कहेंगे। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति, उम्र में हमसे बड़े थे, हम लोगों ने सब दिन उनको दादा ही कहा। मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी थे, हर मुद्दे पर, खास करके झारखंडियों के हितों के मुद्दों पर हमेशा बात होती थी और हमेशा रामदास दा का एक समर्पण तो उनके आँख से दिखता था और उनकी बोली और वचन में भी दिखता था कि उनका जीवन झारखंडियों के लिए था। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। मंत्रिमंडल में उनका वो सरल, विनम्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा अब हम लोगों को नहीं दिखेगा। मुक्ति मोर्चा की बड़ी स्थापित परंपरा रही है जो दिशोम गुरु के समय से चली आ रही है और हेमंत बाबू के समय वो परंपरा और सुदृढ़ हुई है।
हम लोगों ने अपने नेताओं को, उनके परिवारों को कभी नहीं छोड़ा है। आज हम भी रामदास दा के परिवार तक संगठन पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से यह संदेश लेकर आए हैं कि मुक्ति मोर्चा हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है और हर परिस्थिति में आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त कन्या सरतार्थी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने आवेदन को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नागरिकों द्वारा जिन प्रमुख विषयों पर आवेदन दिए गए उनमें रोजगार से संबंधित समस्याएं, टीजीटी शिक्षक नियुक्ति की जांच है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि, डीबीटी में विलंब, बीपीएल श्रेणी के बच्चों का विद्यालय में नामांकन, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, घरेलू विवाद, चिकित्सा सहायता, शिक्षा ऋण, भूमि विवाद, सीमांकन, आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने, अनुकंपा नियुक्ति, मुख्य बधिर को रोजगार उपलब्ध कराने, अवैध भूमि बिक्री की शिकायत, पार्किंग आवंटन में विलंब तथा सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित ज्ञापन भी प्राप्त हुए। नागरिकों से संवाद के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक समस्या का समाधान तत्काल संभव ना भी हो, लेकिन सभी समस्या, शिकायत, सुझाव को गंभीरता और पारदर्शिता से निष्पादित करना, सुनना दायित्व है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जन शिकायत निवारण दिवस से अधिकतम नागरिकों को समयबद्ध राहत मिल सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक आवेदन पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 1 करोड़ की ठगी के आरोपी स्क्रैप कारोबारी आशीष अग्रवाल के खिलाफ भुक्तभोगियों ने एसएसपी से की शिकायत। जवाहर नगर के पास हुई छिनतई का पुलिस ने कुछ घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उलिनी में अवैध शराब तस्करी नाकाम, टेम्पो से 329 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, चालक फरार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।